4 दिन का प्रेम है। जब तक पलक खुला हुआ है, आंख खुली है, तब तक सब बाबूजी, माताजी, पिताजी, भैया जी, दादाजी, नाना जी सब कर रहे हैं। और जिस दिन पलक गिर गया, पलके बंद हुए, आंख बंद हुआ, तो जिस पत्नी के साथ 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष सेंचुरी पूरा, हाफ सेंचुरी पूरा कर लिए, लेकिन उसके बाद पलक गिरते ही उस पत्नी से कहो कि आज इस घर में, इस मकान में कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे अपने अपने घर। आज भर रात की बात है, कल लोग आएंगे, तुम्हारा बेटा आएगा, तब तो संस्कार होंगे। ऐसा करो, आज रात भर तुम अपने पति के साथ बिता लो, कल देखा जाए, कल संस्कार हो। पत्नी कहेगी नहीं महाराज, हम नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? चाहे पति को ही मान लो, पत्नी मर जाए, पति से कहा जाए तुम रात भर पत्नी के साथ रहो, कहेगा नहीं रह सकते। न जाने कितनी रात्रि तुमने इनके साथ अकेले व्यतीत किया है, फिर आज क्यों नहीं रह रहे हैं? बोले जब व्यतीत किया था तब ये जीवित थे, अब ये मर चुके हैं, अब ये प्रेत हो गए हैं, क्या पता आप लोग जाओ रात्रि में कहीं ये उठ जाए, फिर तब तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। और कदाचित वो ना भी उठे, फिर भी पत्नी चाहे पति कोई भी संबंधी है, अकेले उस व्यक्ति के साथ, उस सब के साथ रहने को तैयार नहीं हो सकता। क्यों? भाई पिता है, तुम्हारे पिता के साथ रह लो रात में, ना संभव नहीं है। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। अरे जिन पर रक्त बहाए जल सम, उस परिवार का, उस बेटे का, उस बेटी का भरण पोषण करने के लिए अपने रक्त को, अपने खून को पानी के समान बहा दिया। जिन पर रक्त बहाए जल सम, अरे जल में वही बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। रात्रि रात्रि जाग जाग करके धन इकट्ठा करके एक एक पैसा जोड़ करके मकान बनाया महाराज। लेकिन उस मकान में घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर में प्राण छूट गया, आप चलो घर के सबसे सब घर से बाहर निकला, अब ये घर अशुद्ध हो गया, इसको साफ करो, शुद्ध करो। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। कल तक जो चलता फिरता था महाराज, और आज क्या हुआ? बोले एक तस्वीर बन करके दीवार पर में टांग दिया, एक फूल की माला चढ़ा दी। कौन है? बोले बाबूजी, पिताजी। यही संसार का सिद्धांत है ऐसा। लेकिन क्या करें, खोपड़ी में जो मूसा भरा हुआ है, निकलता ही नहीं है, ये आसक्ति छूटती नहीं है। कथा तो सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद जब कथा सुन करके उठते हैं ना, हम लोग देखते कथा में, आज 10 साल से यही कर रहे हैं। उठने के बाद महाराज जोर से अंगड़ाई लेते हैं सोता लोग, और अंगड़ाई लेने के बाद कपड़ा सही करेंगे, ऐसे ऐसे झाड़ेंगे ऐसे। माने संकेत क्या है? बोले व्यास जी से कहना चाहते महाराज, जो आपने सुनाया हम 1% भी लेकर के जा नहीं रहे हैं, सब इसी पंडाल में छोड़ के जा रहे हैं। यत् लब्धम तद गुरुवे समर्पितम। 1 पॉइंट भी चला जाए लेकर के महाराज तो जीवन कृतार्थ हो जाए। लेकिन क्या करें, स्वभाव है, हृदय तो ग्रहण करता है,
जैसे आपने प्रथम दिन की कथा में सुना ना, आत्मदेव ब्राह्मण को फल मिला, सन्यासी ने फल दिया, लेकिन धुंधली ने स्वीकार नहीं किया। धुंधली क्या है? वही धुंधली बुद्धि है। आत्मदेव जीवात्मा है और सन्यासी कौन है? बोले महात्मा सत्संग का फल देते हैं, लेकिन जीवात्मा तो स्वीकार करता है, लेकिन बुद्धि कहती चलो घर, इसमें अमल तो हमको करना है, हम लेंगे ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगे, देंगे किसी को। जैसे धुंधली ने बांट दिया, गाय को खिला दिया, ऐसे ही सुन करके हम खूब दूसरे को सुनाते हैं, उपदेश खूब करते हैं, लेकिन उस उपदेश को अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में एक पॉइंट भी उतार ले गए तो काम बन जाए।